कामयाबी तक टुडे जीके सीरीज में एक बार आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं 4 मई के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयरों के प्रश्नों के साथ साथ जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ये कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, वीडियो को बीच में स्किप ना करें। तो शुरू करते हैं। साइकेडेलिक पदार्थों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, साइकेडेलिक पदार्थ धारणा, विचार और मनोदशा में परिवर्तन कर सकते हैं। कथन 2, ये जहरीले पदार्थ या नशे की लत नहीं है। कथन 3, इन्हें नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के तहत उपयोग करने की अनुमति है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है? कथन ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1, ऑप्शन डी 1, 2, 3। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए केवल 1 और 2। अब जान लेते हैं इसका विश्लेषण। साइकेडेलिक्स दवाओं का एक समूह है जो धारणा, मनोदशा और विचार प्रक्रिया को बदल देता है, जबकि व्यक्ति स्पष्ट रूप से सचेत होता है। सामान्यतः व्यक्ति की सूझबूझ या दृष्टिकोण भी अक्षुण्ण रहती है, अतः कथन एक सही है। साइकेडिक्स जहरीले पदार्थ या नशे की लत नहीं है। अवैध दवाओं की तुलना में साइकेडिक्स बहुत कम हानिकारक है, अतः कथन 2 सही है। 2 सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले साइकेडिक डी लिसर्जिक एसिड डाइथाइलेमाइड यानी LSD और साइकोसाइबिन है। भारत नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 साइकेडिक पदार्थों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है, अतः कथन 3 सही नहीं है। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हुआ ऑप्शन ए केवल 1 और 2 सही है। अगला प्रश्न है, भारत में इस्पात उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, हरित इस्पात ऐसे इस्पात को संदर्भित करता है जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है। कथन 2, चीन के बाद भारत कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। कथन 3, राष्ट्रीय उत्पाद नीति 2017 स्वचालित मार्ग के माध्यम से इस्पात क्षेत्र को 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI की अनुमति देती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी 1, 2 और 3 सही है। अब बात कर लेते हैं इसका विश्लेषण। भारत वर्तमान में 2021 तक कच्चे इस्पात का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। वर्ष 2021 में तैयार इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। दोनों मामलों में चीन से आगे, अतः कथन 2 सही है। भारत में महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक केंद्र भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, वर्नरपुर पश्चिम बंगाल, जमशेदपुर झारखंड, राउरकेला उड़ीसा और बोकारो झारखंड में। राष्ट्रीय इस्पात नीति की शुरुआत वर्ष 2017 में की गई थी, जिसमें वर्ष 2030-31 तक 300 मिलियन टन कच्चे इस्पात की क्षमता, निर्माण 255 मीट्रिक टन का उत्पादन और 158 किलोग्राम मजबूत तैयार इस्पात प्रति व्यक्ति खपत का अनुमान है, अतः कथन 3 सही है। इस्पात मंत्रालय ग्रीन इस्पात, जीवाश्म ईंधन का उपयोग किए बिना इस्पात का निर्माण को बढ़ावा देकर इस्पात उद्योगों में कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना चाहता है, अतः कथन 1 सही है। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर रहा ऑप्शन डी 1, 2 और 3 सही हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। कथन 2, यह पर्यावरणीय मामलों में स्वयं संज्ञान ले सकता है और इसे दीवानी अदालत की एक शक्ति प्राप्त है। कथन 3, NGT को प्राप्त आवेदनों अथवा अपीलों को दाखिल किए जाने के 6 महीने के भीतर इनकी पूरी तरह से निपटान करना अनिवार्य है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही नहीं है या है? ऑप्शन ए केवल 2 और 3, ऑप्शन बी केवल 1, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी 1 और 2। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी केवल 1। अब जान लेते हैं इसका विश्लेषण।
यह पर्यावरण संरक्षण और वनों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान के लिए राष्ट्रीय हरित अधिनियम 2010 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है, अतः कथन एक सही नहीं है। एनजीटी की स्थापना के साथ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद भारत एक विशेष पर्यावरण अधिनियम स्थापित करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है। ऐसा करने वाला भारत पहला विकासशील देश है। एनजीटी को प्राप्त आवेदनों और अपीलों को दाखिल करने के 6 महीने के भीतर पूरी तरह से निपटान करना अनिवार्य है, अतः कथन 3 सही है। यह पर्यावरणीय मामलों का स्वतः संज्ञान ले सकता है। अधिकरण के आदेश निर्णय को दीवानी अदालत के फैसले के रूप में लागू किया जा सकता है, अतः कथन 2 सही है। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हुआ ऑप्शन बी केवल एक सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह जन्मजात और निवास के आधार पर आरक्षण को प्रतिनिधित्व नहीं करता है। कथन 2, यह अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पक्ष में परिणामी वरिष्ठता के साथ पदोन्नति के आरक्षण को भी प्रावधान करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। अब जान लेते हैं इसका विश्लेषण। अनुच्छेद 16A के अनुसार राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। अनुच्छेद 16(2) के अनुसार राज्य के अधीन किसी भी पद के संबंध में धर्म, मूलभूत जाति, लिंग, जन्मजात, निवास या इसमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न ही उसे विभेद किया जाएगा, अतः कथन 1 सही है। अनुच्छेद 16(4)(a) के अनुसार राज्य सरकारें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पक्ष में पदोन्नति के मामले में आरक्षण के लिए कोई भी प्रावधान कर सकती है, यदि राज्य की राय के राज्य के अधीन सेवाओं में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, अतः कथन 2 सही है। अनुच्छेद 19 सुनिश्चित करता है कि नागरिक भारत के संपूर्ण क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आ जा सकते हैं। इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, बिहान मेले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए, बिहान मेला ग्रामीण कारीगरों शिल्पकारों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा आयोजित एक वार्षिक मेला है। ऑप्शन बी, यह आंध्र प्रदेश के लोगों द्वारा आंध्र प्रदेश की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन सी, यह उड़ीसा के कोंद जनजाति द्वारा मनाए जाने वाला एक बीज उत्सव है। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी। अब जान लेते हैं इसका विश्लेषण। बिहान मेला उड़ीसा के कोंद जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला बीज उत्सव है। किसानों द्वारा खरीफ फसलों जिसमें धान, बाजरा, मक्का, ज्वार की संकर और देसी किस्में शामिल हैं की कटाई के साथ उसे उत्सव के रूप में तैयार हो जाती है, अतः विकल्प सी सही है। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का उत्तर रहा ऑप्शन सी, उड़ीसा के अंदर मनाया जाता है बिहान मेला कोंद जनजाति। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमसे जुड़े रहें। इस प्रकार की वीडियो के लिए डेली करंट अफेयर और जीके के साथ बने रहिए। कामयाबी तक यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा दिए ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद, जय भारत।